तू कहीं खो गया, पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार। हेलो बेटा, तुम तायाओं को रिंग पहनाओ। रुक जाओ, ये जंकुक यहाँ क्या कर रहे हैं? जंकुक के गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि कोई भी बाहर ना जा पाए। ये शादी नहीं हो सकती। पर तुम कौन हो? मैं तायोंग से शादी करके रहूंगा। तुम कौन होते हो इस शादी को रोकने वाले? मैं जॉन जंकुक हूँ और ये शादी आज नहीं होगी। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ तुम कैसे रोकते हो इस शादी को। कहाँ है तुम्हारे भैया तायोंग? जंकुक को जैसे ही आता देखते हैं वैसे ही बोगम और उसकी वाइफ वहाँ से भाग जाते हैं तायोंग को ऐसे ही छोड़कर। बॉस, अभी वो भाग गया यहाँ से, जाकर उसे पकड़ो, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद जंकुक तायोंग का हाथ खींचकर वहाँ से ले जाता है। यिनमो, शादी की तैयारी हो गई ना? शादी? मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। अपना मुंह बंद करो और मुझे रिंग पहनाओ। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ तुम ऐसे शादी कैसे नहीं करती मुझसे। फिर जंकुक अपनी पॉकेट से गन निकालकर तायोंग की कमर पर रख देता है। चुपचाप शादी करो। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती, जब तक ये गन तुम्हारी कमर से नहीं हटेगी। क्यों जुड़ता इस जहां से तू, एक दिन ये गुजर। बॉस, कांग्रेचुलेशन, फाइनली आज आपकी भी शादी हो गई। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मुझे अपने घर जाना है। चुपचाप कार में बैठो। जंकुक, तू ये कौन है? तू किसे उठा कर लेकर आया अपने साथ? मॉम, मैंने इससे शादी कर ली। Bombastic side eye, criminal offensive. हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? तू ऐसी किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है? क्या तू इसकी पहचान जानता है? ये कौन है? क्या नाम है इसका? और तू उससे शादी कैसे कर सकता है? हाँ, मुझे इसके पास से कोई भी मतलब नहीं है। मेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट अब इसके साथ है, सिर्फ मेरा मतलब उससे है। अरे जंकुक बेटा, ये चांद सी बहू कितनी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ये अपनी बहू के लिए बहुत पसंद है। फाइनली मेरे जंकुक की भी शादी हो गई। मैं खुश हूँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। चलो मेरे साथ कमरे में। फिर इतना कहकर जंकुक तायोंग को रूम में ले जाता है। सब इसकी वजह से हुआ है। भाग्यवान, दिमाग खराब हो गया क्या? बेचारी बच्ची ने कुछ किया नहीं, तुम फालतू ही जिनको डांट रही हो। हाँ, आपको कहाँ कुछ नजर आता? आपको तो सारी गलतियाँ मुझ में ही नजर आती हैं। फिर इतना कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। लगता है मुझे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा अपनी भाग्यवान को। आप मेडिसिन ले लीजिए और ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अरे बेटा, काहे का स्ट्रेस, में तो बहुत खुश हूँ। हाँ, इसी खुशी में मैं आज की मेडिसिन स्किप करता हूँ। नो डैड, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने आपको मना किया है ना? हाँ, मैं समझ गया। मैं आज भी मेडिसिन से नहीं बच सकता। वहाँ खड़ी क्यों? आकर चुपचाप बेड पर लेट जाओ। नहीं, मैं उस बेड पर आपके साथ नहीं सो सकती। क्यों? बेड तुम्हें छोटा नजर आ रहा है क्या? नहीं, पर फिर भी मैं आपके साथ नहीं लेट सकती। यू नो, मैं अपनी गन कहीं फेंक के नहीं आया, मैं अपने साथ लाया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम पर ट्राई कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तायोंग डर जाती और चुपचाप बेड पर लेट जाती है। आप अपनी शर्ट क्यों उतारे? डोंट वरी, बस वो क्या है ना, मुझे शर्ट पहनकर नींद नहीं आती है, बस उसी के लिए उतार रहा हूँ। और तुम ज्यादा सोचना बंद करो। जंकुक अपनी शर्ट उतारकर तायोंग को हक करके सो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, अगर तुम छोगी तो ये सर दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? जब तुम मेरी मॉम को पसंद आ जाओगी तब तुम मुझे भी पसंद आ जाओगी। तो तुम मुझे इम्प्रेस करने के बजाय मेरी मॉम को इम्प्रेस करो।
जूनी, आपकी चाय। यहाँ पे रख दो। जूनी, और क्या आज आप जल्दी आ सकते हैं ऑफिस से? वो क्या है ना कि मॉम ने आपको अपने घर पे बुलाया हुआ है डिनर के लिए। देखो जीन, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आ जाऊंगा, वरना मेरा इंतजार मत करना। फिर इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उठ गई महारानी? आओ, आकर बैठकर कुछ खा लो। देखो, अब तुम ना चाहते हुए भी हमारे घर की बहू बन गई हो, तो यहाँ का कानून और कायदा तुम्हें जानना होगा। हमारे यहाँ बहू सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभालती हैं, ना कि अपनी मर्जी से उठती हैं। मैं समझ गई। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसकी जॉब का फर्स्ट डे? हाँ हाँ, ये तो वही लड़की है। अरे ये क्या, ये तो फर्स्ट डे पे ही आकर सो गई। युंगी सर अगर आ गए तो फिर क्या होगा, इसको पता नहीं शायद युंगी सर कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये सब अपने काम पे लग जाओ, युंगी सर आ रहे हैं। क्या युंगी सर आ रहे हैं? सभी लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जिमिन वहीं पर सोती रहती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हे, तुम सो क्यों रही हो? उठो। जिमिन युंगी की आवाज सुनकर उठ जाती है। सॉरी सर, मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई। मेरे कैबिन में आओ। फिर इतना कहकर शुगर वहां से चला जाता है। आज पक्का इस लड़की की वाट लगेगी। सर, आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी भी यहाँ पर नहीं सोऊंगी और कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं सच में आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा, प्लीज सर। ए, तुम कितना बोलती हो? मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना, तो फिर क्यों फालतू में बड़बड़ाई जा रही हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें सोना हो तो तुम मेरे कैबिन में आकर सो सकती हो। ये बात सुनकर जिमिन शॉक्ड हो जाती है। हाँ हाँ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? अगर तुम्हें सोना है तो तुम मेरे कैबिन में आकर सो सकती हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई सवाल करने वाला होगा। हाँ, तुम्हारा जितना मन करे काम करने का तुम उतना ही काम करो, तुम पर कोई भी जबरदस्ती नहीं है। और हाँ, घर जाते टाइम तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें खुद घर ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें पैदल या कोई कैब करके जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ खाना वाना आता भी है पकाना या फिर नहीं? हाँ, मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो फिर ठीक है जिन, आज तुम किचन में नहीं जाओगी, दोपहर का खाना ये बना कर देंगी। अरे वाह तायंग, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। थैंक यू। इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, खाने लायक है। तुम और भी अच्छा खाना बना सकती हो, आगे से ध्यान रखना। जी, बुढ़िया को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही मेरे हाथ का खाना ना ही किसी और के हाथ का खाना। सिर्फ अपने खाने की बेवजह तारीफ करती रहती है, सड़ा गला सा खाना बनाती है और उसी में फूला करती है। जी, बहुत गहरी सोच में हो। नहीं तो मॉम, मैं ये सोच रही थी कि मैं और ये कब आपकी तरह खाना बना पाएंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ का खाना कोई नहीं बना सकता। कितना टाइम हो गया है, अभी तक आर्यन नहीं आए। मैंने कहा था कि जल्दी आ जाना, क्या मैं उन्हें कॉल करूं? फिर जिन कॉल करती है पर आर्यन उसका कॉल नहीं उठाता है। तो पूरा 1 घंटा हो गया, क्या करूं? हेलो मॉम, मैं नहीं आ सकती, वो आर्यन ना थोड़ा काम में बिजी है ना, उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। सॉरी मॉम, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, माफ करना। थैंक यू सो मच सर, मुझे घर छोड़ने के लिए। आर्यन, आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपसे कहा था ना कि मॉम के घर चलना है, आप इतने टाइम तक कहाँ थे? मैंने तुम्हारे घर का ठेका लेकर नहीं रखा है, मुझे बहुत काम था ऑफिस में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और इतना ही तुम्हें शौक था, तुम अकेले चली जाती ना, मेरा क्यों इंतजार कर रही हो? हाँ, शायद मेरी गलती थी, कोई बात नहीं, मैं आगे से कोई होप नहीं रखूंगी। फिर इतना कहकर जिन वहां से चली जाती है। मैं हूँ, डर क्यों रही हो? तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो मैं कुछ बर्तन साफ कर रही थी।
तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, भाभी है ना, वो कर लेंगी। तुम चलो मेरे साथ। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कहाँ जा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे पास तुम्हारा फोन है ना? हाँ, तो फिर तुम अपने भैया को कॉल करो। कॉल करके देखो, वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे। तायोंग अपने भाई को कॉल लगाती पर उसका भाई फोन नहीं उठाता है। उसका भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कब तक। जिस दिन तुम्हारे भैया मेरे हाथ लगे ना, उस दिन मैं उसे मार डालूंगा। नहीं प्लीज, मेरे भाई को कुछ मत करिएगा। तुम अपना मुंह बंद करो। तायोंग तायोंग पर गुस्सा कर रहा होता है, तभी तायोंग के फोन में किसी की कॉल आती है। ये तुम्हारा भाई है ना, स्पीकर पे कॉल करो। हेलो, हाँ तायोंग, तुम कहाँ हो? तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कल आओगे स्कूल? पता नहीं, शायद मैं ना आ पाऊँ, इसलिए मेरा इंतजार मत करो। अरे क्यों? मैं इसके आगे नहीं बता सकती। आप कॉल रखो। फिर इतना कहकर तायोंग कॉल कट कर देती है। ये कौन था? ये मेरा स्कूल फ्रेंड था। क्या तुम अभी भी स्कूल जाती हो? मेरा लास्ट ईयर है। ठीक है, तुम कल से स्कूल जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा करियर खराब नहीं करूंगा। और वैसे भी जिस दिन तुम्हारा भाई मेरे हाथ लग गया ना, उस दिन मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। क्या मतलब आपने ये शादी अपने फायदे के लिए की है? तो तुमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया मुझसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे शादी की? मैं तुम्हें अपनी वाइफ की जगह दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? यहाँ पर सब अपना फायदा देखते हैं और मैंने भी अपना फायदा देखा, समझी? और वैसे भी उस बुरे लड़के से शादी करने से अच्छा है कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो। तायोंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा टूट जाती है कि जंगकुक भी उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। ये स्कूल बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह? तो मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल? तुम स्कूल जा रही हो? आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग खराब है? दिमाग से पैदल हो गई हो। हमारे घर की बहुएं घर से बाहर कदम नहीं रखती हैं। मॉम, क्या प्रॉब्लम है? जब उसका हस्बैंड उसे स्कूल खुद भेजना चाहता है। क्या जंकुक बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ स्कूल जाए? जी मॉम, उसकी कुछ पढ़ाई रह गई है तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद अगर आपका मर्जी नहीं होगा तो आगे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, लेकिन बस माहौल से डर लगता है। वो क्या है ना, आजकल कैसे कैसे लड़कियां हरकतें कर रही हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। बस मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं तायोंग के साथ गार्ड्स भेजूंगा ताकि वो 24 घंटे इस पर नजर रखे। वैसे तुम स्कूल जा रही हो, लेकिन क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, तो फिर ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा जाकर। क्या? चलो। तुम बाद में खाना, पहले मुझे टाई दे दो क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जी चलिए, लीजिए आपकी टाई। जिन जैसे ही मुड़ती टाई देने के लिए, वैसे उसका पैर लड़खड़ा जाता और वो गिर जाती, जिससे आर्यन और जिन दोनों बेड पर एक साथ गिर जाते हैं। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको? I'm sorry, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। फिर इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना।